दिलीप कुमार साहब की जब डेथ हुई तो शाहरुख खान इंडस्ट्री में उन चंद लोगों में से एक थे जो सबसे पहले उनके घर पर पहुंचे। ना सिर्फ उन्होंने वहां पर जाकर सायरा बानू को संभाला, बल्कि उन्हें हिम्मत भी दी और ऐसी ही जिम्मेदारी निभाई जैसे कि कोई बेटा निभाता हो। इसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स आई कि शाहरुख खान को दिलीप कुमार साहब अपने बेटे की तरह मानते थे, उनका मुंह बोला बेटा था शाहरुख खान। इस तरह की बातें सुनने को मिली। लेकिन अब दिलीप कुमार साहब की फैमिली के एक करीबी शख्स ने खुलासा किया कि आखिर शाहरुख खान के साथ दिलीप कुमार साहब का कैसा रिश्ता था। ये करीबी शख्स फैजल फारूकी है, जो कि दिलीप कुमार साहब के फैमिली फ्रेंड हैं। फैजल ही वो शख्स है जो दिलीप कुमार साहब का ट्विटर हैंडल संभालते थे और उनके ज़्यादातर ट्वीट्स फैजल ही टाइप किया करते थे। फैजल ने एक लंबा समय दिलीप कुमार साहब के साथ गुजारा है और ऐसे में फैजल ने कहा कि जितना समय उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ गुजारा, उतने समय में उन्होंने शाहरुख को कभी पर्सनली ऐसे फैमिली मीटिंग्स में आते हुए तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में तो शाहरुख और दिलीप साहब की मीटिंग्स बहुत कम रही, हमेशा किसी शादी में या पब्लिक फंक्शन में ये मिला करते थे। पिछली बार 4 साल पहले शाहरुख खान उन्हें विजिट करने आए थे, तब दिलीप कुमार साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और तभी वो उनसे मिलने आए थे। एक पिक्चर तब क्लिक की गई थी और ये पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी। इसके अलावा दिलीप कुमार साहब ने तो शाहरुख खान की देवदास फिल्म भी नहीं देखी। हालांकि दिलीप कुमार साहब ने शाहरुख के लिए कहा था कि ये अच्छा बच्चा है, अगर इसने देवदास में काम किया है तो अच्छा ही किया होगा। इनफैक्ट देवदास के दौरान तो शाहरुख खान ने दिलीप साहब के लिए कहा था कि उन्होंने दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा है और देवदास के लिए वो दिलीप साहब के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग भी रखना चाहते थे। इसके अलावा फैजल फारूकी ने दिलीप कुमार साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में फिल्मी बातें वो थोड़ी कम करने लगे थे, फिल्मी डिस्कशंस नहीं करते थे। या 2000 के आसपास उन्हें फिल्मों के ऑफर भी आया करते थे, वो स्टोरीज भी सुनते थे लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया करते थे। दिलीप साहब कभी कभार घर से बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे और तब अगर कोई जगह उन्हें दिखती थी तो वो उसके बारे में, अपने फिल्मी सीन्स के बारे में बात करने लगते थे, वरना इसके अलावा वो ज़्यादा फिल्मों की बातें नहीं करते थे। सायरा बानो के बारे में बात करते हुए फारूकी ने बताया कि सायरा बानो ने दिलीप साहब का बहुत ध्यान रखा। दिलीप साहब के शर्ट पर एक दाग भी लग जाती थी तो सायरा बानो उनके कपड़े चेंज करवाती थी। सायरा बानो ने दिन रात दिलीप साहब को ही अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की और साहब का हमेशा बहुत ध्यान रखा। फारूकी ने यह भी कहा कि दिलीप साहब के जो ट्वीट्स हैं, इनिशियली जब उनकी तबीयत ठीक थी तो वो बोला करते थे और मैं लिखा करता था। हालांकि वो ट्वीट शब्द को प्रोनाउंस नहीं करते थे, वो ट्वीट की जगह प्रिंट करने को कहते थे कि इसे प्रिंट कर दो। कुछ समय तक दिलीप साहब जो कहते थे वही ट्वीट्स लिखे जाते थे। इसके बाद दिलीप साहब के ट्विटर पर जो रिएक्शंस आते थे लोगों के, वो उन्हें सुनाए जाते थे, जिसमें से कोई रिएक्शन अगर उन्हें पसंद आता था तो वो उसका रिप्लाई भी करने को कहते थे। बच्चे की हमेशा से ख्वाहिश रह गई उनके अंदर और जब भी उनके बंगलों के आसपास या कहीं भी बच्चों की आवाज़ आती थी तो वो बच्चों को बुलाने के लिए कहते थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करना दिलीप साहब को अच्छा लगता था। ये कुछ बातें हैं जो दिलीप कुमार साहब के बारे में बताई है फैजल फारूकी ने, जो कि उनके ट्वीट्स टाइप करते हैं और एक तरह से दिलीप कुमार साहब के स्पोक्स पर्सन थे।